आप सभी का स्वागत है। विशेषकर जो जूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत। अभी शुरू का टाइम है, कुछ लोग कम हैं अभी, और जो हमारे बीच यहाँ इस पंडाल में बैठे हैं उन सभी का भी स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है बहुत ही आकर्षक है, लेकिन लोग शायद इसको पूरी तरह से समझ सकें ना समझ सकें। लोभ पर नियंत्रण। लोग कहेंगे हम तो लोभ करते नहीं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि लोभ नहीं करता। धन का लोभ एक अलग चीज है, मेन लोग उसी से इसको लेते हैं। आपकी मनपसंद सब्जी बनी हुई है, डॉक्टर ने आपको एक रोटी के लिए कहा है, आप दूसरी रोटी लेते हैं, आप लोभी हैं। आप समझ रहे हैं ना जी? आप विशेषकर हम लोग ये देखते हैं कि दिवाली के आसपास सेल्स लगी हुई हैं, चलो देख लेते हैं कुछ। अब गए कुछ और जब आए तो थैले भरे हुए आए। क्या ये लोभ नहीं है? एक नियंत्रण। कभी मैंने एक साड़ी लेनी है, बस बात खत्म, ले ली है, वो तो वो वाली देखो बड़ी सस्ती है, वो भी ले लो। ये भी ले लो, आगे ना उसका बर्थडे आ रहा है, उसको गिफ्ट देनी होगी, ये भी ले लो, सस्ती में मिल रही है। तो समझ गया ना जी? और फिर उसके बाद और लोग घर जाके सेल्स के अमाउंट वाला ढक्कन उतारना और जो ओरिजिनल है वो रहने देना, ये भी लोभ है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं। धन के अलावा बस ये है, बच्चा बड़ा हो जाए किसी तरीके से, 10+2 कर ले, फिर उसके बाद मैं जरा आराम कर लूंगी, नहीं कॉलेज हो जाए तो फिर कर लूंगी, अब शादी हो जाए तो, ये भी लोग हैं। तो बड़े टाइप के लोग हैं, इसलिए मैंने कहा भी इससे ये कि लोभ पर नियंत्रण, बस यही हमारा टॉपिक है। और डॉक्टर छवि किशन जी हमारे बीच हैं। अब तो ये भी विदेशों तक पहुंच गए हैं और इन्होंने ऑनलाइन विदेशों तक भी अपने आप को प्रचलित कर लिया है। अजी ये डिफेंस कॉलोनी ने कईयों को पहुंचाया जी, कईयों ने पहुंचाया। तो जी, जबकि मुझे लगता था कि मेरे भेजे हुए जो हैं ये शायद ना चले, वहाँ क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा होते हैं बाद में, तो वो लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सभी सफलतापूर्वक हो गए। अब हमारे बीच में वीरेंद्र जी आते हैं, जो उनका परमानेंट है, एक पर्टिकुलर सैटरडे उनको बोलना ही बोलना है। और अब दोबारा, हाँ जी हाँ जी, अब दोबारा फिर टोक्यो चले गए हैं जी, एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक शादी कराने के लिए। तो एनी हाउ, बहुत अच्छी बात है। और मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ, तो आचार्य जी से कहूँगा कि अगले 45 से 50 मिनट तक आप, ठीक है जी, धन्यवाद। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि।
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। परम सम्माननीय चौहान साहब, आदरणीय सहगल साहब, मातृशक्ति आर्य बंधुओं, ये मेरी भी एक परीक्षा हो जाती है कि जितने शास्त्र पढ़े हैं उनको प्रयोग कहाँ करें। सहगल साहब बहुत सोच समझ करके जो जीवन के व्यवहार के विषय हैं वो रखते हैं ताकि हम लोग आत्मनिरीक्षण भी कर सकें कि जो शास्त्र की मर्यादा है कहीं हम दुनियादारी में उन मर्यादाओं को पीछे तो नहीं छोड़ते जा रहे। इसलिए तमाम विषय रखते हैं। अभी अमेरिका के लिए जो लेक्चर उन्होंने रखा था उसमें लिखा था क्रोध पर नियंत्रण, और वो इतना उसमें सब डॉक्टर्स आए हुए थे ज्यादातर, और जो मीमांसा मैंने की उस पर व्याख्यान के बाद आधा घंटा लग गया, और वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भी शायद क्रोध पर इस विषय में सोचा नहीं था कि हमारे शास्त्रों में इतना गहरा चिंतन है। तो आज का जो विषय है वो लोभ पर नियंत्रण है। कठिनाई क्या है कि हमको जो शब्द है उसको हम, जैसा कि सहगल साहब ने कहा, कि हम एक निश्चित दायरे में उसे रख लेते हैं। लोभ का मतलब होता है पैसे की अधिक तृष्णा, ऐसा हम मान लेते हैं। परंतु हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने पहले से ही इतना गंभीर चिंतन किया हुआ है कि मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। जब शब्द कोई बनता है तो अर्थ उसके साथ रहता है। लोभ शब्द पाणिनि ने जब इस पर चिंतन किया तो दो अर्थों में उसका प्रयोग किया, और उसका वेद में उसका प्रयोग देखिएगा। उन्होंने कहा लुभ गार्ध्य और लुभ विमोहने, इन दो मूल धातुओं से लोभ शब्द बनाया। गार्ध्य का मतलब होता है गिद्ध की दृष्टि वाला भाव। अब इसका मतलब यह है कि आपके पास जितना है, आपके पड़ोस में भी किसी के पास उतना है, तो आपके अंदर ये भावना कि ये भी मेरा हो जाए, ये जो भावना होती है इसका नाम होता है गृध्र भावना। इसलिए ईशावास्योपनिषद में या यजुर्वेद में पहला ही मंत्र लिखा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध्र कस्य शुद्धन। आप त्याग के साथ भोग करें। हमारे शास्त्रों में भोग की मनाही नहीं है, परंतु उसमें कहा मां गृध्र कस्य शुद्धनम। किसी के धन को, धन से बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन हम यहाँ धन को पैसा भी लें या संपत्ति लें तो भी उसका हमारा भाव निकल सकता है कि कस्य शुद्धनम मां गृध्र,
किसी के धन को गिरद की दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से, लालच की दृष्टि से ना देखें। अब हम लोग प्रयोग तो करते हैं लोभ शब्द का, लेकिन ये जो गिरद की दृष्टि है कि वो तुरंत ये सोचता है कि जो भी दुनिया में उसके मतलब का है, उसको वहां बहुत दूर तक की दृष्टि है। लोभी व्यक्ति का भी दृष्टिकोण यही होता है, वो केवल अपने दायरे को नहीं देखता, दूसरे के दायरे पर नजर डालता है। इसलिए एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है लोभ विमोहने। विमोहित का मतलब होता है कि विशेष अज्ञान से मन को भर दे। इसकी व्याख्या में तमाम ऋषियों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। उन्होंने कहा अत्याशा इति लोभः, जो बहुत अधिक उम्मीद है उसका नाम लोभ है। बिना उम्मीद के तो दुनिया चलती नहीं, क्योंकि यो वै भूमा तत्सुखम यदल्पम तन्मृत्यु हो, ये भी वेद का संदेश है कि हमारा विस्तार हो। अब विस्तार जब होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम कहाँ जाके रुकेंगे, मेरी अस्मिता का विस्तार कितना होगा, ये हम भूल जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि वो हम अपनी उस आवश्यकता से लोभ की दायरे में पहुंच जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कब हम अपना दायरा पार कर गए। जैसे बहुत से एग्जाम्पल अभी सहगल साहब आपको दे रहे थे, साड़ियों की बात कर रहे थे और व्यवहार की बात कर रहे थे, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो जो हमारे मन को विमोहित कर दे, आकृष्ट कर ले, उसका नाम भी लोभ है। और उसमें एक शब्द आता है, आप लोगों ने सुना होगा, जीवन में प्रयोग किया हुआ, तृष्णा। तृष्णा जिसे कहते हैं, ये तीव्र इच्छा है। जब ये तृष्णा अधिक बढ़ जाती है तो वही लोभ का रूप है। तो मैंने आपको इसको 5 भागों में बांटा। एक लोभ शब्द गिरद की दृष्टि में, एक लोभ शब्द कि हम बहुत विमोहित हो जाते हैं, किसी चीज पर इतना ज्यादा रीझ जाते हैं कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। आपका दायरा है या नहीं है, आपके पहुंच में है या नहीं है, लेकिन वैसा इच्छा रखना, तो ये विमोहन है। और तीसरी जो चीज है वो है बहुत अधिक उम्मीद करना, अत्याशा। और चौथी है तृष्णा। इसलिए जैसा कि सहगल साहब ने कहा कि हमें बहुत तृष्णा, कोई श्लोक आता है ना भर्तृहरि का, भोगा न भुक्ता वैवेव भुक्ता। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम भोग रहे चीजों को, हम उपयोग कर रहे हैं, पर कई बार चीजें हमारा उपयोग करती हैं और हमको पता ही नहीं चलता। तो एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको। किसान गाय खरीद कर लाया, वो बहुत दूध देती है, बहुत अच्छे उसके बछड़े हैं, बछिया हैं, सब उसके पास हैं, और गाय एक दिन रस्सी खोल के चली जाती है। तो आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। वास्तव में गाय उसके उपयोग के लिए है, लेकिन उसके लाभ ने उसको अपनी ओर इतना आकृष्ट कर लिया कि उसके पीछे पीछे मनुष्य दौड़ रहा है। भाई यही बात एक है कि हम किस वस्तु के प्राप्ति के लिए हम उसके मालिक न होकर के हम उसके दास हो जाते हैं, तब वो हमारी जो वृत्ति है वो लोभ तक पहुंच जाती है। और वो कब पहुंच जाती है वो हमको पता नहीं चलता। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज में परमात्मा की जो व्यवस्था है उसको हम जोड़कर चलते हैं। ये बहुत अधिक सम्मान की इच्छा, ये भी एक लोभ है। बहुत अधिक धन की इच्छा, ये भी एक लोभ है। तो लोभ अत्याशा है, बहुत अधिक उम्मीद करना। और तृष्णा, भोगों की तृष्णा है। और चीज बताता हूं आपको, वहां तो लिखा है तपो न तप्तम वैवेव तप्ता। ये तप के विषय में भी कहा कि हम तप नहीं तपते, बल्कि कई बार हमें ही तप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे परिवार में बच्चे हैं, गृहस्थी हैं हम लोग, तो गृहस्थी में माँ बाप बड़ी तपस्या करके बच्चे को बड़ा करते हैं, और पता लगता है कि हम जो तप कर रहे हैं वो उसमें हम खो ही गए। हमने भगवान का नाम लेने का समय है न, समय से भोजन करने का हमारी व्यवस्था है, हमारी सारी दिनचर्या
वो उसको तब मान करके उसमें भंग होती, और इस तरह से हमें बड़ी हानि होती है। तो एक ये बात है। उन्होंने कहा बाद में, तृष्णा न जीर्णा वय वेव जीर्णा, ये इच्छाओं का भी यही हाल है कि हम बूढ़े हो जाते हैं अपना प्लानिंग करते 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 करते, और उसके बावजूद भी तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। हमको कहाँ उसको समाप्त करना है, इसलिए ऋषियों ने एक व्यवस्था दी है, हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था दी, और वो व्यवस्था इसीलिए दी कि आपकी एक लिमिटेशन है टाइम की, कि कितने समय आप गृहस्थ के झंझटों में रहेंगे, कितने समय आपको विद्या के प्रकाश के लिए देना है, कितना समय आपको उस गृहस्थ से दूर होने के लिए प्रयत्न करना है। हालांकि वेदों में दोनों व्यवस्था है वानप्रस्थ की, कि वानप्रस्थ और संन्यास ये आवश्यक नहीं है, इसकी तैयारी करेंगे आप। वानप्रस्थ संन्यास की तैयारी है कि छोड़ने का अभ्यास चाहिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि हम घर छोड़ करके सत्संग में बातें सुनने के लिए आए, ये भी एक बड़ी भारी बात है। हम परिवार के साथ इतना जुड़ जाते हैं तो हमको उनको छोड़ने का जो लोभ है वो टूटता ही नहीं, हम निकल नहीं पाते। कितनी ही मूल्यवान बात हो, हम उस बात को सुनने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। मैं आर्य समाज फरीदाबाद में नेहरू ग्राउंड है, वहां लेक्चर के लिए बुलाया, तो उन दोनों स्वामी जी दिव्यानंद जी जीवित थे, अब तो संसार से चले गए। उन्होंने पहली बार योग में पीएचडी, भारत का एक ही सन्यासी था आर्य समाज का जिसने योग पर पीएचडी किया, तो वो आ गए बीच में, फरीदाबाद में भी उनका आश्रम था। तो जब आ गए तो मंत्री जी ने कहा, मुझे कहा आचार्य जी 10 मिनट जो है वो स्वामी जी को देना है। ठीक है। अब स्वामी जी ने सोचा कि इतनी सारी भीड़ है, खूब अच्छी उपस्थिति थी, उसमें स्कूल के टीचर थे 70-80, तो वो आ गए, और बाकी आर्य समाज के लोग सब मिलाकर के 250-300 लोग हो गए। तो उनको भी लोभ संवरण हो गया कि भाई इतने सारे लोगों में विद्यानंद जी इतने बाद दिव्यानंद जी आए हैं तो कुछ बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, स्वामी जी को बोलने दीजिए। अब स्वामी जी ने विषय ले लिया मोक्ष। जैसे ही उन्होंने मोक्ष की चर्चा की तो जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने तो शब्द भी नहीं सुना था, प्रयोग तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों ने शब्द सुना है, प्रयोग से हमारा भी दूर दूर कोई संबंध नहीं है। तो उन्होंने विषय लिया, तो 5-7 मिनट जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सोचा ये तो हमारे मतलब की चीज है नहीं, तो अपना अपना पर्स उठा के धीरे धीरे खिसकने लगे। अब वो लेडी जब खिसकने लगी, टीचर्स जो हैं, तो मंत्री जी को चिंता हुई कि तो सारी सभा ही भंग ना हो जाए। तो उन्होंने धीरे से मुझे कहा, स्वामी जी को इशारा किया, स्वामी जी थोड़ा संक्षेप। उन्होंने अपने 10 मिनट में बात समेट दी, मेरा नंबर आया। तो मैंने कहा देखो बात ये है, मैं मानता हूं अच्छी तरह से कि आपको मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष क्या है इसके विषय में जानकारी भी नहीं है, पर मैं इस विषय को जरा दूसरे ढंग से करता हूँ। आजकल जमाना, पहले ऐसा होता था कि भाई घर में बहू के बच्चा होने वाला है तो हम कनस्तर घी का अपने घर में रख लेते थे, ताकि जब उसको जरूरत पड़ेगी तो ये घी उसके काम आएगा, और सारी चीजें संभाल के रखते थे। अब वो जमाना खत्म हो गया, अब पाउच का जमाना है, एवरीथिंग अवेलेबल इन द पाउच। वो क्या कहते हैं, आपका शैम्पू, तेल सब पाउच में चलता है। तो मैंने कहा मैं आपको मोक्ष का पाउच दूंगा। तो सारे लेडीज बड़ी खुश हो गई, बोले फिर तो पर्स की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, इसमें आ जाएगा पाउच, बहुत छोटा है आप इसमें रख लेंगे। तो रुक गई, ये तो अच्छी बात है, बोले जी आप अपने व्याख्यान में आज हमको पाउच देंगे। फिर मैं आध्यात्म पर बोलते बोलते जब 1 घंटा हो गया तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, हमको ये बताओ इस 1 घंटे में आपको घर की किसी याद ने सताया, कोई समस्या नहीं? बोले नहीं। तो मैं कहा आपका 1 घंटे का मोक्ष हो गया, ये मोक्ष का पाउच है। दिस इज द प्रैक्टिस, कैसे हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपने लोगों से परमात्मा के लिए कुछ दूर छूट सके। इसलिए ऋषि ने नियम बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः और सायं 2 काल संध्या अवश्य करनी है, कम से कम थोड़ी देर तो छूटो। और अब तो स्थिति यह है कि हमारे बच्चे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कठिन एक नया लोभ पैदा हुआ है ना। वो तो आपको पता ही, जो मेरा शस्त्र भी बज रहा था जेब में, इसका ऐसा लोभ है कि 10 आदमी बीच में बैठे हैं। पहले ऐसा होता था कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भारत में लोग कहते थे बड़े कमाल के लोग हैं, एकदम दोस्ती कर लेते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, और ऐसा करते ही उनमें दोस्ती मित्रता शुरू हो जाती थी।
फिर उसके बाद आप ये खाइए, आप ये लीजिए, चाय भी पीजिए, और सफर पूरा तय हो जाता था। अब वो समय खत्म हो गया। अब तो अपना हथियार निकाल लेते सब अपनी पॉकेट से, और कई तो मैंने देखे 2-2, 3-3 शस्त्र रखते हैं। फोन, एक बार मैं जामनगर जा रहा था तो सामने एक बिजनेसमैन का सीट थी, तो उन्होंने अपने 3 फोन सजा लिए सामने। मैंने कहा प्रभु 3 फोनों का क्या करते हो? बोले वो डिफरेंट एरिया के नंबर, इसमें किसको और नंबर दे रखा है, व्यापारियों को अलग दे रखा है, परिवार वालों को अलग दे रखा है, तो इसलिए सारे सामने। हमने कहा हमें तो खो ही जाएंगे। अब स्थिति यह है कि रात को, दिन को, घर में बाप भी बैठा है, पिताजी बैठे हैं, माताजी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, बहू बैठी है, और सब अपने अपने बिजनेस में लगे, है ना। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ समय नहीं। अब एक नई दुनिया स्टार्ट हो, ये एक लोभ है बड़ा जबरदस्त। तो हमको थोड़ा इन तमाम चीजों से थोड़ा अलग हटना है। इसीलिए कहा लुभ विमोहने। जो चीजें आपको परमात्मा से या आपके लक्ष्य से अलग हटा रही है, उन चीजों पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस वक्त ही भर्तृहरि ने एक बात लिखी, लोभस चेत अगुणे न किम पिसुनता। लोभ अगर है तो कोई दुर्गुण की आवश्यकता नहीं, अगुणे न किम, कोई और अगुण पालना, दुर्गुण पालने की जरूरत नहीं है, केवल लोभ किसी भी चीज का हो जाए, और वो फिर उसके बाद सारे दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे अब आप अलग अलग दृष्टि से देख लीजिएगा। पुराने जमाने में तो था, तब वेद में भी इसका वर्णन आया है, जुआ बहुत खेलते थे लोग, ताश खेलना, इसकी आदत पड़ जाए एक बार। ऐसे ही जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं, उनमें एक बड़ी भारी लोभ होता है। 13 से लेकर के 13 से टीन शुरू होता है ना, और 19 तक कम से कम। ये ऐसी विचित्र आयु है, इसमें माता पिता को बड़ी सावधानी चाहिए। वो तुरंत जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो उसकी ओर दौड़ता है, और झूठ बोलकर जाएगा, बोले मैं अभी आया, मैं 5 मिनट बाहर। उसका दोस्त ने सूचना दे दिया, समय पहले दे दिया, अब तो टेलीफोन पर सूचना आ जाती है, वो निकल दौड़ता है। ये जो साथी के साथ अपना समय बिताने का लोभ है, वहां धीरे धीरे उनके दुर्गुण और गुण दोनों उसके जीवन के साथ साथ आ जाते हैं। तो जो जैसी संगत करी सो तैसी फललीन, कदली सी भुजंग मुख एक बुध। ये स्तुति क्या है परमात्मा की? तो इस स्तुति में उन्होंने कहा कि स्तुति है गुणों की चर्चा। गुणों की चर्चा से क्या होता है कि मैं अगर आपके गुणों का बयान करता हूं या आप मेरे गुणों का बयान करते हैं, तो मेरा आपके प्रति प्रीति बढ़ती है, और ये प्रीति बढ़ने से परस्पर संबंध तय होता है। यही बात परमात्मा के साथ भी है। परमात्मा के गुणों को जब बार बार हम पढ़ते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं, तो हमारे कान के द्वार से, हमारी वाणी के द्वार से, हमारी आंखों के द्वार से, सभी द्वारों से परमात्मा के गुणों की चर्चा अंदर जाती है, और मेरा परमात्मा के प्रति प्रीति भाव पैदा होता है। तो इसलिए हम बराबर ये कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी वृत्ति इतनी ज्यादा बड़ी न हो जाए तो उसका हमको फिर लोभ हमको पकड़ कर ले जाए, वो हमको विमोहित न कर दे, लोभ विमोहन। तो मैंने इस विषय में बहुत चिंतन किया। मैं सोच रहा था कि लोभ शब्द जो है उसके मूल में क्या है। तो उसके मूल में 2 ही चीजें हैं। एक चीज है गिद्ध की वृत्ति, और दूसरी चीज है उस चीज के लिए अपने को समर्पित कर देना। और उसका परिणाम ये होता है, जब आपने अपना पूरा पूरा समर्पण कर दिया और उधर आप बिक गए, जिसे कहना चाहिए, है ना, उसके दास बन गए, तब फिर आपको आध्यात्मिकता में कोई गति बनती नहीं है। इसलिए प्रकाश चंद्र कविरत्न ने कहा, प्रकाश तू तब तक पा सकेगा ना तब तक प्रभु को, जब तक प्रकाश इंद्रियों का दास है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी तमाम संध्या में, तमाम प्रार्थनाओं में एक ही बात कही गई है। और हम बोलते हैं, जब शुरू में बोलते हैं ओम वाक वाक, हे ओम तुम मेरी वाणी पर बैठो। 2 बार इसलिए कहा है कि वाणी के 2 काम है, एक काम है बोलने का और एक काम है रस को ग्रहण करने का। तो सहगल साहब जो कह रहे थे कि ये जो वाणी है, इसमें इसका 2 नाम है, एक रसना और एक वाक। जब रस की चीज कोई सामने आती है, भोजन की बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने देखा है आमतौर पर बाजार में आप निकलिएगा तो गोलगप्पे वाले की दुकान पर सबसे अधिक भीड़ होती है।
शांत, है ना। मतलब और खास तौर से मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं की या पुरुषों की, आजकल तो कोई सब एक से दूसरे से आगे हैं। वहां गए तो हमारी जो रचना है, हम उसके दास हैं कि नहीं, इसकी पहचान हो जाती है, आदमी तुरंत उधर बढ़ता है। इसी तरह से मैंने मथुरा के पंडों को देखा है, मेरे एक मित्र थे चतुर्वेदी जी, तो वो हमेशा मीठा 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 मीठा। और अभी कुछ दिनों पहले वो आ रहा था सर्वे कि मथुरा के पंडों को 98% शुगर हो चुका है, क्योंकि खाना तो छोड़ा नहीं, व्यायाम तो छोड़ दिया। पहले तो जमुना तक जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, वहां से पैदल आएंगे, चलते फिरते तो बन जाती थी बात। अभी वो ऐसा है नहीं, लेकिन रसना का दास होने के नाते एक नई बीमारी हमने खड़ी कर ली। तो ये जो रसना पर हमारा कंट्रोल नहीं होने से बहुत सी व्याधियां हैं। तो रसना का लोभ है, वाणी का भी एक लोभ है, कान का भी एक लोभ है कि हमारी हर आदमी प्रशंसा करे और हमको अपनी अच्छाई सुननी है खाली। तो हालांकि तो हमारे कवियों ने लिखा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छपाए, है ना, उसको बहुत पास रखना है। पर कौन अपने निंदक को पास रखना चाहता है? जो आपकी निंदा करे उसको तो फूटी आंख हम लोग पसंद नहीं करते। लेकिन कभी कभी खास तौर से माता पिता हमारी गलतियों को कहते हैं अगर, तो हम उनसे भी दूर भागने की कोशिश करते हैं। और ये भूल केवल सामान्य जन से नहीं होती है, असामान्य जन से भी होती है। उसका एक उदाहरण मैं आपको सुना देता हूं। संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, उनका नाम था भारवी, जो कालिदास के टक्कर के कवि थे। तो भारवी के पिता भी बहुत बड़े विद्वान थे। वो शास्त्रार्थ में किसी पंडित से एक बार हार गए। जब शास्त्रार्थ में वो हार गए तो उन्होंने शास्त्रार्थ करना छोड़ दिया और बेटे को इतना बड़ा विद्वान बनाने की कोशिश की, कम से कम जिंदगी में दोबारा हार का मौका न मिले। तो बेटे ने शास्त्रार्थ शुरू किया और करते करते उस पंडित को शास्त्रार्थ में हरा दिया जिसने उनके पिताजी को हराया था। शास्त्रार्थ में वो जीत गए भारवी, तो पिताजी ने मंच पे आकर ही उनका अपमान कर दिया। बोले, जी शास्त्रार्थ तो तू जीत गया, लेकिन तेरा ये लॉजिक ठीक नहीं था, तेरा ये तर्क ठीक नहीं था, ऐसे करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। भारवी सोचने लगे, जिस व्यक्ति को पिताजी को हरा दिया, जिस व्यक्ति ने, उसको मैंने हरा दिया, लेकिन पिताजी कह रहे हैं हमने प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं किया और शास्त्रार्थ तो मैं जीत भी गया। तो पत्नी ने आके घर पे कहा, देखो भारवी के पिता, ये आपकी शैली ठीक नहीं है और ये गलत बात है। नौजवान बच्चा है, इतना विद्वान है, इतना प्रतिभाशाली है, और आपने उसको डांट दिया, मंच पर ही डांट दिया। तो बोले, भारवी की माँ तू नहीं समझेगी, तेरा माँ का हृदय है। और भारवी को दिमाग में ये बात इतनी बैठ गई, लोगों ने कहा देखो आपके पिता ने क्या आपके साथ किया, आपका तो अपमान कर दिया, आप दिग्विजयी विद्वान होने वाले थे। तो उसके दिमाग में भी आ गई कि यार नौजवान आदमी, बताओ मेरा इतना अपमान पिताजी कर दिया, घर ही छोड़ दिया। घर छोड़कर बाहर चले गए। और लोगों को तो मौका चाहिए, जब कोई व्यक्ति अपनों से अलग होता है तो लोग जरूर चस्के लेते हैं। तो लोगों ने कहा, भारवी देखो एक रास्ता है, तुम पिताजी को रास्ते से हटा दो और तुम्हारा लिए कोई टोकने वाला है ही नहीं। तो उसने तय कर लिया कि चलो पिताजी को निपटा दो। और खंजर लेकर के कई हफ्ते के बाद वो घर के बाहर आया। रात में आया तो पति पत्नी बातचीत कर रहे, क्योंकि बेटा घर छोड़ के चला जाए तो किस माँ को नींद आती है। तो माँ ने कहा, भारवी के पिता तुमने अच्छा नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात है कि बेटा इतना विद्वान और तुमने उसका अपमान कर दिया। तो उन्होंने कहा, भारवी की माँ तुम नहीं जानती, ये मैंने अपमान नहीं किया, मैं 2 बार नहीं मरना चाहता। एक बार तो मैं तब जीते जी मर गया जब मैं शास्त्रार्थ में हारा, लेकिन बेटा अगर शास्त्रार्थ में हार गया तो फिर मेरे जीवन का कुछ बचेगा नहीं। नियम यह है कि मैं बेटे को कभी किसी कीमत पर भी हारते देखना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो शास्त्रार्थ में विजय होने के कारण फिर ये पढ़ना लिखना छोड़ दे, सोचे मैं तो सर दिग्विजय विद्वान हो गया, मुझे क्यों पढ़ना। फिर कोई पंडित तैयारी करेगा, जैसे मेरे बेटे ने तैयारी करके मुझे हराने वाले पंडित को हरा दिया, तो ये भी फिर जीत जाएगा, हार जाएगा। इसलिए मैंने उसको वहीं अपमान किया ताकि ये जीवन में कभी भी स्वाध्याय छोड़े नहीं और ये किसी से शास्त्रार्थ में हारे।
बोले भारवी के पिता मैंने तो ये बात सोची भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको और ये बात भारवी बाहर बैठा खंजर लेके सुन रहा है। इसमें आपकी राय क्या है? वो तो उन्होंने कहा, मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो अब उन्होंने जो है तुरंत भारवी अंदर आया और उसने कहा कि पिता मेरे से गलती हो गई, कुछ मैंने बहुत अपराध किया। बोले क्या अपराध किया? बोले मैंने हत्या का अपराध किया है। बोले किसकी हत्या कर दी तूने? बोले मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। बोले मैं तो जिंदा बैठा हूं, कैसे हत्या कर दी? बोले मैंने मानसिक हत्या कर दी, मन में मेरे विचार गलत आ गए, इसलिए मुझे दंड दो। तो उन्होंने कहा कि देखो जो शास्त्र का दंड है, इस तरह आपको व्रत रखना है, अमुक करना है, वो पूरा दंड शास्त्र वाला उन्होंने बता दिया, उसने किया। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, चौहान साहब ये कह रहे हैं कि आपकी इसमें क्या राय है, तो वो मैं राय आपको दे रहा हूं। इस हमारे यहाँ साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम शिक्षा जगत में हैं, और मैंने उस प्रयोग को करके देखा। ऐसा करके देखा कि मेरा जो सब्जेक्ट है संस्कृत, मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हो गया, और 11th-12th में संस्कृत जो है गवर्नमेंट की पॉलिसियों से बिल्कुल खत्म हो गई। अब मुझे चैलेंज है, अपनी नौकरी बचानी है, तो मुझे बच्चे तैयार करने हैं, तो मैं कैसे तैयार हूं? और जो बच्चे मेरे पास आने हैं वो आर्ट्स के आने, साइंस में टॉप के लोग बच्चे चले जाने हैं, उसके बाकी बच्चे कॉमर्स में चले जाने। तो पहले 3 स्ट्रीम चलती थी, तीसरी स्ट्रीम हमारे हिस्से में आने। हाँ, तो हमारे हिस्से में तो हमेशा वो जो रिजेक्टेड मटेरियल है वो आना है। तो मैंने एक निर्णय किया कि इस रिजेक्टेड मटेरियल को, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि तो सबको दी है, वो कैसे मैं सोना बनाऊं, लोहे को कंगन कैसे करूं, क्या रास्ता है इसका? तो मैंने कुछ प्रयोग किए। मैंने वो प्रयोग किए कि मैं पहले बच्चे के साथ, चूंकि संख्या कम है, औरों के पास तो पूरी की पूरी सेक्शन है, मेरे पास तो 10 से 15, 20, 30, ज्यादा से ज्यादा इतने बच्चे हैं। धीरे धीरे हुए, लेकिन इतने बच्चों से मैंने पर्सनल रिलेशन बनाया। पर्सनल रिलेशन से मतलब है उसको अपना पहले मित्र बनाया, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, और उसके घर के विषय में बात करनी, उसके जीवन के विषय में बात करनी। शुरू में कुछ दिन पढ़ाना नहीं, केवल उनके साथ अपने को जुड़ना है। क्योंकि मैंने पढ़ा था वेद में, मम वर्तेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचितम ते अस्तु मम वाचम एक बना जुसस्व प्रजापतिस्त्वा न्यूनतमय्य। मैंने उसको क्लोज किया अपने, और क्लोज करने के बाद मैंने कहा देखो तुम्हारे जो नंबर आए जिसकी वजह से तुम्हें आर्ट्स मिला है, तो मैं इस लायक कर दूंगा तुमको कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन सबसे पहले आए। बोले कैसे कर दोगे सर? मैं तो मेरी गारंटी है कि 98 से नीचे मार्क्स नहीं आएंगे। अब बच्चे को तो ये चाहिए, वो जिस वजह से उसको साइंस नहीं मिल पाई थी, उस वजह को आगे तो दूर करेगा। अब ये गारंटी तो मैंने ले ली, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गारंटी ले ली अर्जुन की। इसी तरह से जब फिर हमने शुरू किया, और शुरू करते समय एक बार एक बच्चे का परिणाम ऐसा हुआ कि पहले टेस्ट में उसके अबव 90 मार्क्स आए, और दूसरे टेस्ट में उसके 35-36 मार्क्स। तो वो मेरे पास थोड़ी झिझकने लगी आने में, तो इतने नंबर कम हो गए। मैंने कहा बेटा तू क्यों चिंता कर, तेरी गलती थोड़ी है इसमें। तो सर फिर मैं तेरी बुआ की गलती है। बुआ की गलती? मैं माता पिता की को बताया तो भी ठीक है, बुआ की क्यों बता रहे? मैंने ऐसे ही तो कल हम कब तेरी बुआ गई थी ना घर पे अब के टेस्ट से पहले। बोले हाँ सर, आपको कैसे पता? आपने मेरे घर भी देखा नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं कि माता पिता स्वयं भी डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनके मान घर में आ जाए, उनका माननीय पुरुष आ जाए, तो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा वो सेकेंडरी हो जाता है। वो माननीय व्यक्ति जो है वो प्रमुख हो जाता है। बुआ नाराज होकर ना जाए तो अच्छी बात है, इसमें चाय बना बुआ की, फलाना कर, तो तेरे को सारा समय लग गया उसमें। उसको बड़ी आश्चर्य हुआ कि आपको ये कैसे पता चला। मैंने कहा बेटा मैं परिवार के क्या स्थिति हो सकती है, बच्चा जब इतना होशियार था वो अचानक कैसे डाउन चला गया, वो पढ़ नहीं पाया तो क्यों नहीं पढ़ पाया? या तो बीमार हो गया, या कोई शादी में चला गया, या कोई रिश्तेदार मन में आ गया। 2 बातें मैंने तुझसे पूछी, तू बीमार हो गई थी? नहीं। तो हमें कहा तुम कहीं बाहर गए थे? नहीं। तो तीसरा कारण मैंने अंदाजा लगा लिया, वो अंदाजा लगा के तुझे बताया। तो मनोविज्ञान में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे सामने बालक आगे बढ़ता है, इसमें 2 राय नहीं है, चौहान साहब करें उसकी प्रशस्ति करनी है, लेकिन प्रशस्ति के साथ साथ ये भी सावधानी बरतनी है कहीं उसकी प्रशस्ति उसमें एक लोभ संवरण पैदा न कर दे, जिससे इस मर्यादा से वो बाहर निकल जाए। इसलिए कहा लोभ चेत अगुणे लेकिन विस्मृत, कि हमारे पास अगर लोभ है तो किसी दूसरे दुर्गुण की आवश्यकता ही। इस लोभ को बहुत व्यापक दृष्टिकोण में देखना है। हमारे खाने, हमारे पीने, हमारे पहनने, हमारे धन तो एक चीज है,
परंतु एक जगह उन्होंने मना किया है कि विद्या का अगर लोभ संवरण है तो उसमें कभी पीछे नहीं हटना, वो बढ़ते जाना है, बढ़ते, उसको छोड़ दिया बीच में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, देखो कई बार हमको लगता यह है, लोभ कहां से शुरू होता है? लोभ यहां से शुरू होता है कि मेरे पास साधन कम है और मेरे पास इच्छा ज्यादा है, इच्छा बड़ी है, साधन छोटा है, यहां से शुरू होता है। जैसे हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें एक क्लर्क है ऑफिस में, उसके ऊपर उसके बड़े ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स रोज गाड़ी से आता है और क्लर्क सोचता है कि देखो मैं भी ग्रेजुएट, उस जमाने में तो ये भी पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा कुछ है ही नहीं, 2 ही कक्षा तो आगे पढ़ा है, ये कार से आ रहा है, इसके पास बंगला है। चूंकि हमारे पास जो पे स्केल्स बने हुए हैं वो स्किल के आधार पर नहीं है, वो उसके पद के आधार पर है। स्किल अलग चीज है, पद अलग चीज है। नॉन स्किल्ड व्यक्ति को भी बड़ा पद मिल सकता है और उस दृष्टि से वो देखता है। तो उसके मन में ये बात आती है कि जब इसके पास स्किल नहीं होने पर भी केवल पद के कारण इतना पैसा है, तो वो वहां से शुरू करता है कि मैं इसका अनुकरण कैसे करूं, इसकी जैसी गाड़ी हो मेरे पास, जैसा ये हो। वहां से देखा दाखी पाप और देखा दाखी पुण्य स्टार्ट हुआ। लोभ मूल अनर्था ना, सूक्तियों में, महाभारत शास्त्रों में लिखा है कि तमाम अनर्थों का मूल लोभ है। क्योंकि अब जब अर्थ से अनर्थ आएगा, यानी कि वो अर्थ जो मेहनत से नहीं आया है, वहीं से फिर जीवन के सारे विकार शुरू होते। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास ने लिखा है कि ये नरक का जो रास्ता है उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब इसके रास्ते हैं और इन पर सावधानी बरतना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि जब वो उस रास्ते पर चलता है तो नेचुरली उस रास्ते पर पड़ जाता है। तो हमारे शास्त्र ने बहुत सूक्ष्मता से इस पर चिंतन किया है और शब्द के मूल में ये चीज मौजूद है कि कहीं हम भटक तो नहीं रहे, रास्ते से विमोहित तो नहीं हो रहे, उसके वशीभूत तो नहीं हो रहे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। बहुत लोग मेरे जीवन में ऐसे आए, मेरी लाइन की बात बता रहा हूं आपको, कि मेरी लाइन में भी कुछ लोग पुरोहित रह गए, मैं लेक्चरर प्रोफेसर बन गया और बाकी लोग वहीं रह गए। उसके पीछे कारण बताता हूँ। उसका एक बार पूछते हैं तो हमारे प्रेमपाल शास्त्री बड़े पुराने मित्र वो कहते हैं, भाई तेने बड़ी मेहनत की, तू जहां तक पहुंच गया वहां तक पहुंच गया। मैंने कहा आप तो शक्तिनगर से आगे बढ़े ही नहीं, क्यों नहीं बढ़े? कारण ये है कि उन्होंने ये सोच लिया कि पौरोहित्य में जो हमें मिल रहा है वो ऐसे मिलता रहेगा जीवन भर, उसमें ज्यादा श्रम भी नहीं करना पड़ता, वही मंत्र बार बार बोलने, वही प्रयोग करना है। हमारी लाइन में ऐसा नहीं है। यहाँ तो पता नहीं सहगल साहब कब कौन सा विषय दे दें और उसको पर हमको पूरी लाइब्रेरी खोज करके ढूंढना है, सारे कोटेशंस, और उस पर तैयारी करनी है, उसको जनरलाइजेशन करना है, उसको सबके साथ तक जोड़ना है, तो बराबर पढ़ते रहना पड़ता है। एक एक विषय अलग अलग आता है। कल का एक विषय है वेद में विश्व बंधुत्व, वेद सम्मेलन, वेद संस्थान में स्वामी विद्यानंद विद्या जी वाले, तो उस पर सोचना है कि कैसे वेद में जो है वो सारे संसार को जोड़ने की बात है। आज सारा संसार को जोड़ने वाला भारत बन रहा है, आप देख ही रहे, आज सारे देश संसार में संघर्ष चल रहा है, बट रहा ही, दुनिया 2 हिस्सों में बट रही है, कोई रूस के साथ है, कोई जो है यूक्रेन के साथ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं देश के गौरव की बात कर रहा हूं। जब हम किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा कद अपने आप ऊंचा हो जाता है। यानी कि वहां क्या है, वहां ये लोभ संवरण है कि इसका देश का ये हिस्सा मेरे पास आ जाए, इसका ये हिस्सा मेरे पास आ जाए, ये जो संसाधन है, ये जो स्रोत हैं आय के, ये मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं, वैसे तेल के देशों का मामला है, सब जगह वो लोभी है। आप देखिएगा सारी दुनिया की व्यवस्था में देखिएगा, जिनके पास तेल है वो ये सोच रहे हैं कि दुनिया के सारे पैसों को हम तेल से अपने बस में कर, जिसके पास सेना है वो सोच रहा है सेना के बल पर मैं सारी दुनिया की ताकत को अपने साथ रख लूं। जिसके पास ज्ञान है वो उससे, अल्टीमेटली एक लोभ है उसके पास, और उस लोभ से प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति पर ही नहीं, परिवार से ही नहीं, सारी दुनिया का यही फार्मूला है। अगर हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत संस्कृति है। हमारे लिखा यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषा। अब इसके मैं उपायों की चर्चा करता हूं। ये मोटी मोटी बात तो होगी, लोभ के रिजल्ट क्या है,
परंतु इसको कैसे रोका जाए। हमारे ऋषियों ने उसके 5 नियम दिए। मैं इस पर पढ़ते 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 एक बार दिमाग में बात आई कि आखिर इस लोभ को हाउ टू कंट्रोल। तो उसके 5 नियम योग दर्शन ने तैयार किए। आपने उस पर चिंतन कभी इस दृष्टि से किया नहीं होगा, सुने बहुत बार है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 रास्ते हैं इस लोभ को कंट्रोल करने के। लोभ को ही नहीं, काम को भी, लोभ को भी, इन सब। अब जरा एक एक पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हैं ताकि समय में हम अपनी बात कह सकें। पहली बात देखिएगा, शौच का मतलब है पवित्रता। पवित्रता 2 तरह की है, एक बाहर की है और भीतर की है। एक इंटरनल प्योरिटी है, एक एक्सटर्नल प्योरिटी है। वी आर वेरी मच अवेयर टू एक्सटर्नल प्योरिटी। बाहर की पवित्रता के लिए हम बहुत जागरूक हैं। हमारे वॉशरूम में तरह तरह के शैम्पू मिलेंगे, तरह तरह के साबुन मिलेंगे, ये सब हमारे पास है ना। हम शीशा भी कई बार देखते हैं और बड़ी उम्र तक भी बड़े सावधान रहते हैं। लेकिन जो इंटरनल प्योरिटी है, महर्षि मनु ने तो बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा बाहर की प्योरिटी के लिए जल काफी है। अद्वैर गात्रण शुद्धंती, इतने में बात खत्म कर दी। और इंटरनल प्योरिटी के लिए कहा मना सत्य शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धि। 3 साधन बनाए उन्होंने कहा। सत्याचरण से मन पवित्र होगा, बुद्धि जो है वो ज्ञान से पवित्र होगी, आत्मा जो है वो तप से पवित्र होगी। वो रास्ता बताया। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो शुचिता है, अगर मेरे जीवन में है शुचिता, पवित्रता, कि मेरा मन पवित्र बना रहे, तो कैसे पवित्र बना रहे। लोभ अगर होगा तो मन पवित्र नहीं होगा। और पवित्रता आपका संदेश है तो फिर मन को आप कंट्रोल करेंगे। मैं एक आर्य समाज को उपदेशक का एग्जाम्पल देता हूं। आचार्य पंडित विश्वबंधु शास्त्री चौहान साहब, नाम सुना होगा आपने, तो दर्शन भी किया। बड़ा अद्भुत व्यक्ति। उनके पिताजी वो बनिए परिवार, वैश्य परिवार में पैदा हुए, तो उनके महाजन कास्ट थी। महाजन का मतलब होता है जो ब्याज पर पैसा उठाता है। और उन पर बोरे सोने के सिक्कों के भरे हुए थे। अब ये गुरुकुल में पढ़ दिए। गुरुकुल में पढ़ने के बाद तो स्वाभाविक बात है कि एक अलग टाइप का जीवन हो जाता है। तो विद्वान बन गए। अब विद्वान बन गए तो किसी ने कहा कि प्रभु आपके पिताजी की इतनी प्रॉपर्टी है, लोगों पर इतना पैसा है ब्याज का, और उसको वसूलो। तो वो गए अलीगढ़ के उस मंडी बाजार में जहां उनका घर था। उन्होंने कहा ये घर तो मैंने अपने भाइयों को, परिवार को दे दिया, और वो बोरे जो है उनका, या तुम रखना चाहो तुम रख लो, तो बांट दो। और लास्ट स्टेज में जब उनका जीवन का अंतिम काल था तो दवाई के भी पैसे नहीं थे माता जी पर, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने एक समय ऐसा देखा, एक महेश चंद्र कवि संगीत रत्न महोपदेशक थे हमारे, उनको कहीं जाना था, किराया नहीं था उनके पास। तो कहने लगे आचार्य जी मुझे 300 रुपये आप उधार दे दो, मुझे छिंदवाड़ा जाना है। बोले ले ले भाई, देवी इसको 300 रुपये दे दो महेश को। बोले मैं जैसे प्रोग्राम से वापस आऊंगा तो आपको दे दूंगा। वापस आए तो उन्होंने कहा गुरु जी 300 रुपये मेरी, बाकी दक्षिणा मेरे पास है, आप ही रख लो। तो उन्होंने कहा अरे तू रख ले। उनका नहीं, आप, मैंने तो उधार लिए थे। आप, अच्छा हाँ ये बात भी ठीक है, उधार लिए थे। उन्होंने वापस लिए। बोलो तूने दे दिए और मैंने ले लिए, अब 300 रुपये रख मेरे पास, ये मैं तुझे इनाम दे रहा हूँ, इतना बढ़िया वज्रोपदेशक है। मैं आपको बड़ी अद्भुत बात सुनाता हूँ। ऐसे हमारे पास उपदेशक थे जिनको लोभ ने छुआ ही नहीं, और जीवन बिल्कुल अद्भुत। हजारों पुस्तकों की लाइब्रेरी है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। माता जी कहती थी कुछ ऐसा भी कर लो, कल के लिए कुछ व्यवस्था तो चाहिए, भविष्य के लिए हम इतनी सारी योजनाएं करते हैं। तो उन्होंने कहा भविष्य किसने देखा है, कूद सपूत तो क्यों धन संचय, कूद कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों स्थिति में धन संचय तो काम आता नहीं है। हम इतनी बढ़िया कोठी बंगला सब बनाते हैं, पता लगा बेटा कनाडा चला गया, हमारे आखिर वक्त में भी नहीं पहुंचा, है ना। ये तो आजकल नई नई समस्याएं आ रही हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग उस सीमा तक न जाए कि हम अपने जीवन के लिए भी एक कष्ट की दीवार खड़ी कर लें। तो हम वेद के संदेश से ये, और एक बात और बता दूं, अमीर और गरीब की भी बड़ी अद्भुत बात है। भर्तृहरि से किसी ने पूछा कौन अमीर है कौन गरीब है, तो अमीर गरीब पर उन्होंने बड़ी एक अद्भुत बात लिखी। उन्होंने कहा, मैं संतोष की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा देखो थोड़ा कठिन है,
फिर भी कहता हूँ, बोले हम परतष्ट हैं एक बलकल वस्त्र से, सूती कपड़ा पहन के मैं संतुष्ट हूँ। परंतु कुछ लोग हैं जो बहुत सा धन आने पर भी संतुष्ट नहीं होते या बहुत से धन से संतुष्ट होते हैं। वह मेह परितुष्टा बलकल ही तुम च लक्ष्मिया, हम बलकल वस्त्र से ही, सूती कपड़े से खुश हैं और आप जो है लक्ष्मी से खुश हो। उन्होंने कहा दोनों का संतोष है, एक ज्यादा धन से संतुष्ट हो रहा है और एक बिल्कुल सूती कपड़ों से संतुष्ट हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी, दोनों का संतोष अलग टाइप का है, एक विशेष चीज होने पर संतुष्ट है, एक निर्विशेष कुछ ना होने पर संतुष्ट। देखो कईयों को नींद जो है वो बहुत सुंदर बेड पर भी नहीं आ रही है और मजदूर जो है वो वहां ईंट पर सो रहा है। आप कभी गए हो तो लाल किले के पास से जो ऊपर से पुल बनाया है, कई बार मैं अपने गांव से उस साइड से आता हूँ तो हजारों लोग लाइन लगाकर फरलांगों तक पड़े हैं और खल्लाटे मार रहे हैं, बसें निकल रही हैं, ट्रक निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनको फिर भी नींद आ रही। हमको सब साधन होने के बावजूद भी रात को एक दवाई की गोली खाएंगे तो हमको नींद आएगी। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास जो हमने बहुत कमा लिया उसकी रक्षा का भय है। इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना कही योगक्षेमो वहम, है ना। प्रार्थना जब राष्ट्र की है तो उसमें कहा जुड़े तो सही, लेकिन जुड़े के साथ उसकी रक्षा भी बनी रहे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दर्शन में कहा कि भवत सदरिद्रा यस् तृष्णा विशाला, गरीब वो है जिसकी तृष्णा, जिसकी इच्छा बड़ी है। इच्छा अगर पूर्त नहीं है तो वो गरीबी है, और अगर हम संतुष्ट हैं, संतोष है हमारे पास, तो हम अमीर हैं। इसलिए कहा गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जवाब है संतोष धन, सब धन धूरी सब। ये संतुष्टि बड़ी भारी चीज है, पर संतोष होता नहीं। इसलिए कहा संतोष कर लेंगे तो आप विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। देखो दो बातें हैं, हमने कभी कर्तव्य में संतोष की बात नहीं की, मेहनत में संतोष की बात नहीं कही। हम संतोष की बात कर रहे हैं फल में। आप खूब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, और जो उस पुरुषार्थ से तुम्हें मिलता है यू हैव टू सेटिस्फाई, आपको उसमें संतुष्ट रहना ही है। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आगे बढ़ना नहीं है, पुरुषार्थ करना नहीं है, लेकिन जो आपके पास उपलब्ध है, और ये ज्ञान के क्षेत्र में भी है। मैं डॉक्टरेट कर लिया मैंने, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। जैसे लोग प्रोफेसर होते हैं, उनका कोई रिश्तेदार होते हैं, कोशिश करते हैं, कोई नहीं था ना। अपने आप गुरुकुल से निकल के आए तो आर्य समाज में प्रवृत्त हो गए, आर्य समाज में प्रवृत्त होकर अध्यापक बन गए गुरुकुल में, वहां से निकले तो केंद्रीय विद्यालय चले गए, प्रिंसिपल बन गए, और जाने क्या क्या किया। तो हमने जो रास्ता अपना बनाया, लेकिन कई लोगों ने मुझे कहा, बोले आपकी तो डिग्री कॉलेज में होना चाहिए था, मैं क्यों मेरी दुखती रुपा हाथ रख रहे। मैं बहुत संतुष्ट हूं, जो कुछ मैंने किया अपने पुरुषार्थ से, जो मुझे मिला है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। आपको जो प्राप्त है, आप उसमें अगर संतुष्ट नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी शांति आपको प्राप्त नहीं होगी और आपको मन में आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा दूसरा जो सबसे बड़ा साधन है वो है संतोष, शौच, संतोष, और तीसरा है तप। तप के विषय में एक श्लोक भर्तरी का सुना देता हूं, समय 2 मिनट और बस। बड़ा सुंदर श्लोक है। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। जिंदगी में तब की कैसी वृत्ति रखो कि अगर सोना पड़े जमीन पे, क्वचित भूमौ शय्या, तो भी आप ये समझो पलंग पे सोए हैं। हम ट्रेन में जाते हैं, अब तो ट्रेन में गद्दियां हो गई, पहले जमाने में जब ट्रेन होती थी तो पट्टे होते थे, उस पर सोते थे आप मजबूरी से। और कभी प्लेटफॉर्म पे हमको रुकना है तो सोचो अपने घर के सोफे पर बैठे हैं, आपको चिंतन अच्छा रखना है। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, कभी पलंग पर सोने को, क्वचित् शाकाहारी, कुछ शाक मिल जाए, सूखी सब्जी, उसी से गुंजाइश, क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, कभी ड्राई फ्रूट्स और भोजन बढ़िया बढ़िया शाल्योदन है वो भी मिले। हर स्थिति में आपको समान रहना है, बहुत संतुष्ट रहना है। क्या खाया है, आनंद है। मुझे कई बार लोग कहते हैं क्या यार तुम रोज लौकी ले आते हो, रोज तोरई ले आते हो। मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट, मैं इससे बहुत खुश हूं।
आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बोले कुछ खाओ ढंग का। ढंग का तो मैं कहा ढंग जो है वो अपने भीतर से आता है ना। हमको क्या पसंद है, क्या हम पचा सकते हैं, क्या हमारी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से हमको भोजन करना है, उसके हिसाब से हमें वस्त्र की व्यवस्था करनी है। एक बार गलती से मैंने रिंग पहन ली, किसी ने भेंट कर दी। मैं हैदराबाद में था तो उसने वो मोती डाल करके, वहां हैदराबाद में मोती मिलते हैं ना बाजार में, तो उन्होंने दिया गिफ्ट में। कईयों ने मंगाए थे, मैं लाके दे दिए, तो उसने मुझे एक गिफ्ट वो पहन कर। अगले थोड़े दिन बाद सरोजनी नगर आर्य समाज में मेरी कथा थी, तो अंगूठी पहनी हुई थी, तो मैंने छोड़ छाड़ दिया। तो उन्होंने सारे व्याख्यान के बाद मुझसे पूछा, पंडित ये जो अंगूठी है इसमें ये किस लिए पहनी आपने? मैंने कहा यार ये प्रेम का उपहार है, किसी ने दिया था मैंने पहन लिया, आपको क्या समस्या है? बोले नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ कुछ और उन्होंने अर्थ लगाया। उन्होंने कोई तंत्र मंत्र की तो नहीं है कुछ खत्म करने की? मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं है। अब ये बताओ इस एक व्याख्यान में तुमने आज सुना था, वो तो मुझे पता नहीं, मैं तुम तो अंगूठी में अटके रहे, पंडित जी का अंगूठी पूछ लिए कैसे, है ना? हम अपने जो अभाव है उसमें चिंता नहीं कर रहे हैं, तो हम तो वो दृष्टिकोण तब उसको कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना। क्वचित कंठाधारी, कभी अगर थेगरी वाला कपड़ा भी पहनना हो तो वो भी पहन लेना चाहिए, और जरूरत पड़ जाए दिव्यांबर धरो, दिव्यांबर भी धारण कर लो। इसलिए कहा कि सुख दुख की परवाह किए बिना जो पुरुषार्थी व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। हम लोभ की सीमा को तोड़ते हुए अपने दायरे को आगे बढ़ाते चले जाएं, ये तप है। स्वाध्याय ये भी बहुत बड़ी चीज है। लगातार शास्त्रों को पढ़ते हो तो अपने आप जो है ये कठिनाइयों से लड़ने की सामर्थ्य है और भीतर से पैदा होती है, आत्मशक्ति पैदा होती है, और लोगों पर संवरण होता है क्योंकि शास्त्र क्या कह रहा है, किस करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या करने से क्या लाभ हो सकता है, ये शास्त्र हमको बताता रहता है। लगातार स्वाध्याय करते रहो। और अंतिम चीज बड़ी अद्भुत है, वो तो आपको कुछ करना नहीं है, ईश्वर प्रणिधान। बस परमात्मा को अपने मन में धारण कर लो, प्रभु आप रास्ता बताना, जो आप रास्ता बताओ वे सबसे श्रेष्ठ रास्ता बताओ। जब कभी भी भटकन पैदा हो, जब कभी भी उलझन पैदा हो, जब कभी भी समस्या दिमाग में आ जाए, बस प्रभु पर छोड़। कितने ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, स्वामी श्रद्धानंद जी के महाराज के जीवन में भी आती हैं कि वो गुरुकुल के बच्चों को भोजन कल सवेरे के लिए, सवेरे ठाकुर साहब आ गए, बोले स्वामी जी मैं माफी चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मैं जो है ना जल्दी में भूल गया बच्चों को निमंत्रण करना, और मैं खाना लाया हूँ, समझे, बच्चों को खाया। स्वामी जी कहने लगे, अच्छा सरसोईया पूछ रहा है महाराज खाना सब खत्म हो गया, पैसा नहीं है, वरिष्ठाता जी मना कर रहे हैं, कहाँ से सामान लाए? तो सामान क्या, भोजन पका हुआ तैयार कर दिया। कुछ ईश्वर पर विश्वास तो रखो, वो कैसे बचाएगा, कैसे आपको इन तमाम दोषों से दूर रखेगा। इसे दोनों समय संध्या और भजन का प्रार्थना है कि हम अपने तमाम दोषों से कैसे बच सकें। ये नियम की संख्या में योग दर्शन में लिखा हुआ है, इन नियमों का पालन करते जाएं तो कोई भी जो व्याधि है, कोई भी जो तकलीफ है, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, ये तमाम जो नरक के रास्ते हैं उनसे हम बचते चले जाते हैं और जीवन आनंद से भर जाता है। छोटी सी चर्चा की। आचार्य जी का जो सरलतम और उदाहरण है ना, वो बहुत जल्दी बात समझ बहुत जल्दी आ जाती है। और इनकी बातों से कुछ अपने संस्मरण भी याद आ गए कि मैंने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है, मध्य मार्ग पकड़ो। चंडीगढ़ में जाओ ना, वहां एक मध्य मार्ग है, तो मध्य मार्ग पकड़ो। बड़ी दफा ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके पास कि आप घर में चाहते हो कि ऐसा हो। भुआ आई हुई है, आपकी भुआ को पकड़ता हूँ, भुआ आई हुई है, तो आई है तो भुआ जी को कुछ देना है मुझे, ठीक है, तो कितने दूं? यार 11,000 देना चाहिए, कोविड में भी आई नहीं, और कुछ ऐसा करना चाहिए। नहीं ये पैसे कुछ ज्यादा हैं, ये है वो है। घर में डिस्कशन चल रही, तो जो घर वाले कहते हैं उसको मान जाओ, ठीक है ना जी। और जब भुआ कैब पे बैठ जाए तो उसे बाकी का जो आपकी इच्छा है उसे पकड़ाओ और जाओ, आप तो हल्ला मत बचा चल रहा। तो ये मध्य मार्ग है, ताकि दोनों को कुछ करो, समझ गए ना जी। तो हाँ, तो उसको प्रैक्टिकल
तो आप अपना उसमें काफी आपको मस्ती रहेगी। एनी हाउ मुझे लगता है कभी मेरे लाइफ में भी ऐसे समय आएगा कि मैं कहीं प्रवचन देने लग जाऊं तो लोग ऐसा कहेंगे, यार वो वाले को बुलाओ जो हंसाता बहुत है बीच बीच में। तो मेरी चर्चाएं कुछ ऐसी रहती हैं। एनी हाउ हमारे बीच में जो जूम पे जुड़े हुए हैं आज वो है श्री दिलीप सिंह जी, इंदु चौहान जी घर से ही हैं आज, वीना गुप्ता जी, शशि चौहान जी, मंजू सिंह जी, सुनीता जी और मधु चौहान जी बीपीएस चौहान नोएडा से हैं, राजकुमार सिंगल और उमा सिंगल जी ये यूएसओ से हैं, आदर्श चड्डा जी, उषा परूथी जी, आर के त्यागी जी मेरे ख्याल अलीगढ़ से है ना जी, मेरठ से, हाँ जी, प्रतिभा सरीन जी नोएडा से हैं और हमारे डॉक्टर विनोद जी जो हैं और आशा वर्मा जी वे भी घर से जुड़ी हुई हैं, संध्या सेठी जी के साथ उनकी संगठन से बैठी। अच्छा वो वहाँ से आए हुए हैं आजकल जी। तो उनके क्या कहते हैं ये मधु चौहान जी के, प्रतिभा जी के, अच्छा उनकी समझनी, अब वो हमारे वार्षिक उत्सव पे भी आई थी जी, तो उनका भी स्वागत है। और आज 2 जन्म दिवस हैं श्री आदित्य मित्तल जी, मेरे ख्याल आलोक मित्तल जी के बेटे हैं जी, आदित्य मित्तल मेरे को लिखा हुआ है इसमें, ये मेंबर है ना जी हमारे आदित्य, पता नहीं उसमें उसमें हमारे रजिस्टर में है आदित्य मित्तल जी हैं जो हमारे चार्टर अकाउंटेंट है आलोक मित्तल जी उनके बेटे हैं, तो उनका भी जन्म दिवस है। और हमारी जो स्त्री आर्य समाज की प्रधाना है मृदुला चौहान जी, उनका भी जन्म दिवस इसी हफ्ते 13 नवंबर को गया है। तो अब प्रधाना जी हैं तो विशेष रूप से इनका जो है वह स्वागत होना चाहिए। तो आप यहाँ आ जाएंगी फिर तभी बात बनेगी, या भी पकड़ा जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब इसको बाकी के सारे अधिकारी कोई है ही नहीं है, तो मधु नागिया आ जाए, वो फिर वही हमारे में। आओ जी मधु जी आइए। हाँ आओ आओ आइए, आप भी आइए। मैडम अरोड़ा आप भी आ जाओ। अच्छा जी आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप आ जाओ, आपको ही बुला रहा हूँ। आइए जी, मिसेस जैन आप भी आ जाओ। रणवीर जी आपकी धर्मपत्नी का क्या नाम है? उर्मिला जी आप सुनीता बता रहे हैं। आओ जी चलिए, आओ जी आप मंत्र भी बोलो साथ में जी। 2 मिनट खड़े रहो जी जरा मंत्र पूरे। हम समस्त जन बड़ी श्रद्धा से और बड़े ही हर्ष के साथ आज प्रधाना जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। परमात्मा से सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करें। लाइव रखा हुआ ना, इसी प्रकार से परमात्मा आपको शक्ति दे जो आप आर्य समाज की और समस्त लोगों को जोड़कर कार्य कर रहे हैं। आपके जन्म दिवस पर विशेष मंत्रों का दीर्घायु अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए विशेष मंत्र का पाठ। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि तेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वरुणो दधातु मेधां अग्निः प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दात दधातु मे। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।
ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ऑनलाइन बंद कर दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चल जी जी आइए आइए। बेटे क्या नाम है आपका? मोहित, इधर आओ बेटे। मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए जोर जोर की ताली बजाई जाए। ये मोहित जो है वो 10th क्लास में है इस वक्त, और कितने सालों से मैं देखता हूँ कि ये रेगुलर यहाँ पे आर्य समाज में आता है। पहले सेकंड पे आता था चल के। हाँ, जैसे भी आता है, पर आता है तो मैं चाहता हूँ कि लोग इससे सीखें और बच्चों के साथ भी लेके आए, छोटे बच्चों को लेके आए। बेटे आज आओ बेटा। नहीं, मैं तो उसके लिए आशीर्वाद वो प्रसाद भेजने वाला था। मैंने कहा कि इसके लिए प्रसाद शाबाश बेटे, शाबाश। तो ये दोनों अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हो ना, शाबाश। एक तो इनके लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि हाई स्कूल में इनके बहुत अच्छे नंबर आए, 100 में से 100 आए। और दूसरा इनको ये मोटिवेशन रहे कि इनके साथ और बच्चे भी यहाँ पे इनको आए, क्योंकि आगे जितने हम लोग आ रहे हैं बाद बच्चों का नंबर ज्यादा हो जाए और हम थोड़ा कम हो, जिससे कि ये लोग ज्यादा आए। शाबाश बेटे, थैंक यू बेटे, एक बार फिर ताली। ओम यहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।